आज हम अपने YouTube चैनल आगरा के गौरव के तहत आपकी मुलाकात सुमन सुराना जैन जी से करा रहे हैं, जो कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। ये अपना NGO हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन चला रही हैं, जिसके तहत महिलाओं के विकास और नारी सशक्तिकरण व उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। साथ ही अनेकानेक सामाजिक सेवा के कार्यों में भी लगी हुई हैं। कई सारी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। सुमन जी के नाम ढेर सारे अवार्ड व उपलब्धियां हैं। सुमन जी ने चाइल्ड एजुकेशन पर बहुत ही जबरदस्त कार्य किया है। ऐसे अनेकानेक समाज उपयोगी कार्यों के बारे में आज हम उन्हीं से ही जानेंगे। आप चाइल्ड एजुकेशन पर काफी कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं अपने। धन्यवाद कमल जी, अनुराग जी, आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। सच में एनजीओ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में, चाइल्ड एजुकेशन के क्षेत्र में एक अतुलनीय योगदान दिया है। आप सभी जानते हैं हमारे देश में सरकारी स्कूलों की क्या दयनीय स्थिति है। आज हमारे एनजीओ ने तकरीबन 50 से भी ज़्यादा सरकारी स्कूल एडॉप्ट किए हुए हैं और हमने इसी शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा कि जो सरकारी स्कूल के जितने भी स्कूल हैं उसमें 1 या 2 टीचर रहते हैं। तो हमारे जो एनजीओ के वॉलेंटियर हैं वो इन स्कूलों में जाके तकरीबन 350 से ऊपर हमारे एनजीओ के वॉलेंटियर है, 150 मेंबर है। इन 350 वॉलेंटियर को, जैसे कि मेरी एक सामने कोऑर्डिनेटर बेटी है मान्या भी, ये कोऑर्डिनेट करती है इन बच्चों को। जब ये जाते हैं कि किस बच्चे को किस स्कूल में जाना है, कितने घंटे पढ़ाने हैं, क्या करना है, हर बच्चे को हम टास्क देते हैं 30 से 40 आवर उसको मंथ में पढ़ाना है। और आजकल आपको मालूम है एनजीओ के सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगी, चाहे अब्रॉड जाना हो, चाहे अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो, चाहे अच्छी जॉब के लिए। तो ये बच्चे खुद आते हैं हमारे पास में कि मैम हमें कुछ करना है, हम कुछ चाहते हैं कि हम भी कुछ सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाना चाहते हैं। तो आप मानेंगे नहीं, हर बच्चा 30 से 40 घंटे का टास्क इजीली पूरा कर रहा है। आप मानेंगे नहीं, IIT, IIM, MIT बहुत सारे बच्चे बाहर से भी आ रहे हैं। सिर्फ आगरा में एनजीओ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ही है जिसको ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है और इंटेंसिव सर्टिफिकेट हम ही देते हैं। तो काफी सारे बच्चे अपने आप जुड़ रहे हैं। मतलब आपको ऐसा अच्छा सुन के अच्छा लगेगा कि देश के युवा अपने आप आगे आने चाह रहे हैं कि हम जो नए जो बच्चे हैं उनको हम शिक्षा दें, किसी तरह हम समाज में, देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाएं। तो सच में आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। चाइल्ड एजुकेशन में सच में हमारा एनजीओ की पूरी टीम, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की पूरी टीम, हमारी कोऑर्डिनेटर मान्या, हमारे 40 डॉक्टर, हमारे 100 मेंबर, हमारे 350 से ऊपर वॉलेंटियर, हर एक का अतुलनीय योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में आगरा में एनजीओ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सचमुच सच है। नारी सशक्तिकरण पर आपके एनजीओ द्वारा किए गए कार्यों की बहुत ज्यादा चर्चा है, इस बारे में कुछ बताएं आप अपने। ये भी बहुत अच्छा ही प्रश्न पूछा है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। एक्चुअली हम पहले गांवों का, हमने 5 से भी ज्यादा गांव एडॉप्ट किए हुए हैं। हमने काफी सारे गांवों का सर्वे किया था। हमारे सचिव है डॉक्टर हरवीर है, डॉक्टर गगन है, काफी सारे हम डॉक्टर एक बार सर्वे करने गए थे। तो हमने महिला को बोला कि हम आपको क्या दें, कुछ हमें अमाउंट देना चाहे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम किसान की पत्नियां, हमें अमाउंट मत दीजिए, हमें कुछ रोजगार दीजिए। उसी दिन से हमें ख्याल आया कि नारी सशक्तिकरण तभी होगी, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इनको सशक्तिकरण करने के लिए हमें रोजगार देना पड़ेगा। तो हमने काफी सारे सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर के कोर्स, मतलब काफी सारे एनजीओ इन सारी महिलाओं के लिए एक जागरूकता अभियान के अलावा ये सारे कोर्सेज भी चलाता है। और इनको ना हमने कुछ हलवाई वगैरह बैठा के नमकीन वगैरह भी तैयार करते हैं और इनके द्वारा तैयार नमकीन हम बड़े बड़े शोरूम में भिजवाते हैं। अच्छे सारे जो अच्छी एलाइट जो सोसाइटी वहाँ देते हैं, जिससे इनका रोजगार बना। रोजगार मिल गया तो इनकी नारी सशक्तिकरण तभी होगी जब इनके हाथ में कुछ पैसा आएगा। सशक्त बोलने से खाली सशक्त नहीं होती है, कुछ अर्निंग बढ़ेगी। उनको रोजगार मिला तो अर्निंग बढ़ी, तो अपने परिवार के छोटे मोटे खर्चे वो खुद मीट आउट करने लगी। तो सच बताऊं, मैं एनजीओ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से जुड़ने के बाद हजारों महिला ने अपने घर की, अपनी आर्थिक स्थिति को काफी संभल किया है। और मुझे लगता है नारी सशक्तिकरण में सिर्फ सिलाई कढ़ाई सिखाना, मेहंदी सिखाना ही पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है हमने जो रोजगार दिए उनसे एक बहुत ही अभूतपूर्व उनके जीवन में जो चेंज आया है। तो सच में हम शायद लगता है कि हम समाज और देश के लिए कुछ भागीदारी निभा रहे हैं। तो इसके लिए मैं पूरी मेरी एनजीओ टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपका एनजीओ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी कार्य कर रहा है, इससे समाज को क्या लाभ मिल सकता है? ये भी बहुत ही सही प्रश्न पूछा। हाँ, हेल्थ सर्विसेज हमारा एक तीसरा ऑब्जेक्टिव है।
एनजीओ में करीब आप मानेंगे नहीं 40 से भी ज़्यादा डॉक्टर जुड़े हुए हैं। जो हमारे सचिव है डॉक्टर हरवीर है, डॉक्टर शशिपाल सड़ाना हमारी जॉइंट सेक्रेटरी है, डॉक्टर सीमा सड़ाना हमारी जॉइंट सेक्रेटरी है, डॉक्टर नूतन गहलोत, डॉक्टर प्रियंका पारी हमारी कोऑर्डिनेटर है, एक कोऑर्डिनेटर हमारे आपके साथ भी बैठी है, डॉक्टर गगन बंसल है उनकी डॉक्टर है। 40 से भी ज़्यादा डॉक्टर हैं। आप मानेंगे नहीं, पहले हम तकरीबन हमने 27,000 कुछ 700 कुछ लोगों का अभी तक निःशुल्क चेकअप करवा दिया है। पहले हम हर गली बस्ती में जाके कैंप लगाते थे। और स्कूल जो प्राथमिक स्कूल हमने एडॉप्ट किए हुए वहाँ भी ज़्यादातर आपको मालूम है सब मेरे ऐसे बच्चे आते हैं। तो उनके जो पेरेंट्स की समस्या थी तो हमारे एनजीओ के जो डॉक्टर हैं हम हर महीने में 2 फ्री कैंप लगाते हैं। अभी हम आप मानेंगे नहीं 15 दिन पहले ही हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह ईसीजी वगैरह सब फ्री करवाया है। डॉक्टर स्मिता नागर के हमने कैंप लगाया था, सब कुछ फ्री। तो इतने लोग खुश होते हैं। देखिए पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो आदमी स्वस्थ रहेगा तो उस क्षेत्र में भी अगर हमारा एनजीओ योगदान दे रहा है तो मुझे लगता है कि आदमी को स्वस्थ रह के हम देश के लिए समाज के लिए कुछ अपनी जो भागीदारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी मैं फिर से अपनी एनजीओ टीम पूरे डॉक्टर सबका बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। और देखिए मैं तो आप कहते हैं ना कि ये लोग सब है तो मैं हूँ, मेरा वजूद है। तो एनजीओ की पूरी टीम हर चीज में मेरा साथ देती है, सहयोग देती है, तभी आज इस मुकाम पे हम नंबर 1 नंबर 2 हमारा एनजीओ चल रहा है और हम इतने सारे काम कर पा रहे हैं। आप अपने व्यवसाय और एनजीओ के कामों में किस तरह से सामंजस्य बिठाते हैं? बड़ा कठिन होता है व्यवसाय, परिवार और एनजीओ सबको लेके चलना सच में एक नारी के लिए बहुत मुश्किल है। पर मैं इसके लिए एक आपको ये कह सकती हूँ कि नारी को दुर्गा और शक्ति रूपा कहा जाता है। दुर्गा के 10 हाथ दिखाए जाते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है वो एक सिंबॉलिक है। एक नारी एक ऐसी है भगवान ने बनाई है जो एक साथ 10 काम कर सकती है। एक सिंबॉलिक दिया है कि हम दुर्गा के रूप में नारी कुछ भी कर सकते हैं। वो व्यवसाय भी चला सकते हैं, उसी टाइम पे वो अपना घर भी हैंडल कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी कर सकते हैं। मेरे 2 प्यारे बच्चे, बड़ा एमबीए करके बिजनेस में आ गया है, छोटा सौरभ और छोटा बेटा डॉक्टर गौतम है, वो डॉक्टर बन गया है। तो मैंने परिवार की भी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। व्यवसाय में अपने पतिदेव जी संजय सुराना जी की पूरी हेल्प करती हूँ। तो मैं कहती हूँ ना कि भगवान ने नारी को एक अतुल्य शक्ति दी है, दुर्गा रूप बताया है। उसके 10 हाथ होते हैं। वो एक तरफ एनजीओ के हजारों बच्चों को साथ उनकी माँ बन के, मैं कभी नहीं कहती कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं कहती हूँ मैं 350-400 बच्चों की माँ हूँ। तो एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकती है। वो एनजीओ भी हैंडल कर सकती है, वो व्यवसाय भी कर सकती है, वो परिवार भी कर सकती है। और बाकी मुझे लगता है कि मेरी टीम इतनी मजबूत है, इतने अच्छे हैं और मेरे परिवार इतना अच्छा है, इतना सहयोग देता है कि मुझे सब चीज इतनी पॉजिटिवली मिल जाती है। तो शायद ये भी कारण होगा। तो सभी का एक बार फिर से धन्यवाद और आभार। आप इतने सारे सामाजिक कार्य कर रही हैं, क्या आपका राजनीति में जाने का रुझान है? क्या बात है अनुराग जी, आपने तो जैसे वैसे देखिए मैं अंत्योदय के लिए काम करती हूँ। पंडित दीनदयाल जी की मैं बहुत बड़ी उपासक हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे आदर्श हैं, माननीय आदरणीय चीफ मिनिस्टर योगी जी मेरे आदर्श हैं। और मैं अंत्योदय के लिए काम करती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में हमने जब माननीय योगी जी ने स्कूल चलो अभियान चलाया था तो हमने भी, हमारे बच्चों ने बस्ती से चुन चुन के 222 बच्चियों का स्कूल में एडमिशन करवाया था। तो ये मेरे आदर्श है। शायद अंत्योदय के लिए काम करते करते थोड़ा बहुत रुझान तो हो ही गया। जब ऐसी महान विभूतियां हमारे राजनीति में है, हमारे देश का कहाँ हमारा देश अंतिम पंक्ति में बैठा था। आज जब से मोदी जी आए तो विश्व गुरु बन के पूरे विश्व का पुरोधा बन के पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं। तो हाँ थोड़ा रुझान तो है, इच्छा तो है। बाकी सब आप लोग जैसे समाज के बाकी लोग और आप लोगों का जैसा होगा अब इसी तरह से वो अपने आप ही बढ़ते जाते हैं। मार्ग तो अपने आप निकलता जाता है। लेकिन देखते हैं अंत्योदय के लिए काम करते करते अगर होगा, चांस मिलेगा तो देख लेंगे। आपने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो आप समाज के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद अनुराग जी, आपने बहुत सही प्रश्न पूछे हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं एनजीओ हेल्पिंग एंड फाउंडेशन में जितने भी युवा आ रहे हैं, युवा तो आजकल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए इंटेंसिव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अंदर मन से उनके जज्बा है कि वो इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। समाज के लोगों को तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अंत्योदय के लिए काम कीजिए।
अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की जब तक हम मदद नहीं करेंगे, जब उनके स्तर को थोड़ा सा ऊपर नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता नहीं है समाज और देश का कल्याण हो पाएगा। क्योंकि सारी जितनी आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, जितनी मानसिक विकृतियां हैं, वो स्लम एरिया से क्यों आती है? ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के करते हैं। आर्थिक उनका अगर मदद मिल जाएगी, उनके पास आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी, तो मुझे लगता है सारी आपराधिक प्रवृत्तियां भी काफी कुछ कम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें कम हो जाएगी। तो बस मैं समाज के लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास जितना कुछ है, अगर आपके पास ज्ञान है तो थोड़ा सा ज्ञान का ध्यान दीजिए, धन है तो धन का ध्यान दीजिए। अंत्योदय के लिए सभी को काम करने के लिए कहना चाहती हूँ। अगर अंत्योदय के लिए हम काम करेंगे, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की मदद करेंगे, तो सच में समाज का कल्याण होगा। समाज का कल्याण होगा तो देश अपने आप ही तरक्की करेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। शुक्रिया।